महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां धर्म और अधर्म के बीच एक महागाथा लिखी गई, वहां अब केवल रणभूमि की खामोशी थी। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्होंने अपने जीवन भर अपने सिद्धांतों और मित्रता की रक्षा की, अपने अंतिम श्वास के साथ अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया था। एक दिव्य ज्योति के रूप में उनकी आत्मा आकाश में उठती चली गई, जैसे कोई अग्नि की लपट सूर्य की ओर बढ़ रही हो। उस यात्रा में उन्होंने अपने जीवन के हर पल का पुनरावलोकन किया। उनका अज्ञात बचपन, सूतपुत्र का ताना, दुर्योधन की अटल मित्रता और अंत में उनके वीर गति को प्राप्त होने का क्षण। जब उनकी आत्मा देवलोक पहुंची तो पूरे स्वर्ग में एक अभूतपूर्व हर्ष ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने स्वयं उनके स्वागत के लिए अपने स्थान से उठकर उनका सम्मान किया। उनका यश, उनकी दानवीरता और उनकी करुणा की कहानियां देवसभा में गूंज रही थीं। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हे कर्ण, आपके जैसा दानी और वीर इस लोक में दुर्लभ है। आप अपने पुण्य कर्मों के कारण हमारे बीच एक उच्च स्थान के अधिकारी हैं। कर्ण को स्वर्ग के सबसे सुखद स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया। कुछ समय पश्चात कर्ण को एक तीव्र भूख का अनुभव हुआ। यह भूख इतनी गहरी और असहनीय थी कि स्वर्ग के सुख भी उसे शांत नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने भोजन की इच्छा व्यक्त की तो देवगण उनके सामने सोने और चांदी के थालों में सजे हुए आभूषणों और बहुमूल्य रत्नों का ढेर ले आए। यह देखकर कर्ण का मन भ्रमित हो गया। उन्होंने अपने हाथों से उन चमचमाते टुकड़ों को छुआ, लेकिन वे ठोस थे, उनमें कोई पोषण नहीं था। इंद्र की बातें सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। उनके महान अहंकार का महल ढह गया और वे एक गहन पश्चाताप में डूब गए। उनकी आंखों में आंसू थे जो उनके अनजाने जीवन के दुख को दर्शा रहे थे। उन्होंने कहा, हे देव, मेरा जीवन एक रहस्य था। मुझे जन्म से ही मेरे कुल और मेरे पितरों का कोई ज्ञान नहीं था। मुझे यह भी नहीं बताया गया कि मेरे वास्तविक माता पिता कौन थे। मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया और मैंने अपने दत्तक पिता अधिरथ को ही अपना कुल माना। अपने कुल खानदान के पितरों के निमित्त श्रद्धा कैसे करूं, जिनका मुझे ज्ञान ही नहीं? क्या मेरे दुर्भाग्य का कोई उपाय नहीं है? धर्मराज यम ने कर्ण के माथे पर हाथ रखा और कहा, हे कर्ण, तुम्हारे हृदय की सच्चाई और तुम्हारी विवशता को मैं समझता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर देता हूं जो आज तक किसी को नहीं मिला। मैं तुम्हें 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूं, ताकि तुम अपने इस अधूरे कर्म को पूरा कर सको। यमराज ने आगे विस्तार से समझाया, ये 16 दिन अत्यंत पवित्र हैं। इस अवधि में तुम श्रद्धा पूर्वक अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, तिल जल का तर्पण करना और पिंड दान करना। इन कर्मों से तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी और तुम्हारे पितरों की आत्माएं भी तृप्त होंगी। इस 16 दिन के बाद तुम फिर से स्वर्ग लौट आना। कर्ण ने कृतज्ञता से यमराज को नमन किया और उनकी आत्मा पुनः पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गई। इस बार वे एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक विनम्र पुत्र के रूप में लौट रहे थे। उन्होंने एक शांत और पवित्र स्थान चुना जहां नदियां मिलती थीं, ताकि वे अपने कर्मों को पूर्ण शुद्धि के साथ कर सकें। कर्ण ने स्वयं अपने हाथों से सभी सामग्री एकत्रित की, कुश घास, काले तिल, चावल और पवित्र जल। उन्होंने एकाग्र मन से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। सबसे पहले उन्होंने अपने दत्तक पिता अधिरथ और माता राधा के नाम से श्राद्ध किया। उसके बाद उन्होंने अपनी वास्तविक माता कुंती और पिता सूर्यदेव का स्मरण किया। अंत में उन्होंने भावुक होकर अपने उन सभी अज्ञात पूर्वजों को संबोधित किया जिनके बारे में वे कभी नहीं जान पाए। हे मेरे पूर्वजों, मैं आपकी आत्माओं से अनभिज्ञ रहा। आज मैं अपने इस कर्म के द्वारा आपसे क्षमा मांगता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार करें। कर्ण ने 16 दिनों तक बिना रुके पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ श्राद्ध कर्म किया। वे हर मंत्र का उच्चारण हृदय से कर रहे थे। हर बूंद जल अर्पित करते समय उनका मन अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। उनके इस निस्वार्थ कर्म का प्रभाव सीधे पितरलोक में अनुभव किया जा रहा था। कर्ण के जिन पितरों की आत्माएं भूख से पीड़ित थीं, उनके द्वारा अर्पित किए गए भोजन और जल से उन्हें तृप्ति मिल रही थी। उनकी आत्माएं प्रकाश से भर गईं और वे सभी मुक्त होकर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगीं। मुक्त होने से पहले उन सभी ने कर्ण को भरपूर आशीर्वाद दिया। 16 दिनों के बाद
जब कर्ण अपनी यात्रा पूरी कर स्वर्ग लौटे तो इस बार उनका स्वागत उनके पितरों की आत्माओं ने किया। वे सभी आनंद से भरे हुए थे। उन्होंने कर्ण को गले लगाया और उनकी मुक्ति के लिए उनका धन्यवाद किया। जब कर्ण के सामने भोजन लाया गया तो वह दिव्य अन्न था जिसे खाकर उनकी आत्मा को भी पूर्ण संतुष्टि मिली। उनके हृदय से वह भूख और विवशता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कर्ण के इस महान कर्म के बाद से वह 16 दिनों की अवधि पितृपक्ष के नाम से विख्यात हुई। ये एक ऐसा समय है जब हर मनुष्य अपने पूर्वजों को याद करता है, उन्हें भोजन और जल अर्पित करता है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की सफलता केवल हमारे कर्मों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन जड़ों पर भी निर्भर करती है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। अपने पितरों को सम्मान देना और उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है।